नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज आपको जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण और तिमाही गति के कारण। चलिए दोस्तों, जल्दी बताइए आंसर। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर ए, दैनिक गति के कारण। क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। चलिए दोस्तों, जल्दी बताएं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सबसे छोटा ग्रह मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह, नेपच्यून। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा ए, मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, अन्य। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएं। एगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, अन्य में। इसका आंसर बी। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन तीसरा, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। चलिए दोस्तों, आंसर बताएं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा लोहा और निकेल। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? चलिए दोस्तों बताएं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? चलिए दोस्तों, इसका उत्तर बताएं। फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर होगा बी, सही, रूसी संघ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएं। ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। इसका आंसर होगा सी। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। चलिए दोस्तों बताएं इसका आंसर। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। इसका आंसर दें। इसका आंसर ओसाका, ए, ओसाका। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान डैश कैन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए दोस्तों, इसका आंसर दें। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डैश कैन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? चलिए दोस्तों, आंसर बताएं इसका। जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गद्दार के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, अन्य। चलिए दोस्तों, इसका आंसर दें। 1857 के गद्दार के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, अन्य। इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर
ए लॉर्ड कैनिंग कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 11, भारत भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आशाकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्मा समाज ने, अन्य। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आशाकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्मा समाज ने, अन्य ने। इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा आर्य समाज ने, आंसर बी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी। इसका आंसर दें, जल्दी बताएंगे, आपको याद हो। इसका आंसर होगा ए गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संस्था ने स्थापित किया? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, अन्य। चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको याद होगा, आंसर बताएं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, अन्य ने। इसका आंसर आपको याद होगा, आंसर सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, कुंडापुर एवं करवाल कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। चलिए दोस्तों आंसर दें। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। आंसर दें। इसका आंसर होगा बी, कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा सी, दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, केटे-नौम परमाणु संयंत्र, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, अन्य। इसका आंसर दें। तो दोस्तों बताएं इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। चलिए दोस्तों इसका आंसर यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। चलिए दोस्तों आपको इसका आंसर याद होगा। इसका आंसर होगा आयरलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड एवं स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 18, आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोद लोदी ने, शाहजहां ने। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोद लोदी, शाहजहां ने। इसका आंसर होगा ए, सिकंदर लोदी। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिया गया? पुराण, जातक, मंडूको, महाभारत। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गया? चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा सी, मुंडकोपनिषद। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुलिपि, ब्रह्मलिपि, देवनागरी लिपि, हायरोग्लाइफिक्स। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुलिपि, ब्रह्मलिपि, देवनागरी, हायरोग्लाइफिक्स। इसका आंसर होगा ब्राह्मी लिपि, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। इसका आंसर होगा ए, आसाम। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान
निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। विवेकानंद राय मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। इसका आंसर होगा डी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के पिता महात्मा गांधी को राष्ट्र के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ए। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, लंदन में। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सरदार पटेल। ए। महात्मा गांधी जी को अंधनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर ने, जिन चर्चित ने, माउंटबेटन ने। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। महात्मा गांधी जी को अंधनंगा फकीर किसने कहा? इसका सही आंसर होगा चर्चिल ने। क्वेश्चन नंबर 27। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित किए? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आंसर दे। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर होगा बी, लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 28। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1859 में, 1869 में, 1879 में, 1889 में। चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको याद होगा। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1859, 1869, 1879, 1889। चलिए आंसर इसका होगा बी, 1869। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है? रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। पंजाब केसरी के किस नाम से विख्यात है? रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। इसका आंसर दें दोस्तों इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्णरेखा, सोनू, मंडक, कोसी। तो दोस्तों इसका आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्णरेखा, सोनू, गनकट, कोसी। चलो आंसर दें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सही। इसका सही आंसर होगा ए। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा डी। कितने वर्ष के पश्चात जनगणना होती है? 10, 5, 3, 25। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10, 5, 3, 25। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएं आपको। 25 डी।
काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आसाम में, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आसाम में, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा आसाम में। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। तमिलनाडु बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी का विकास। इसका आंसर होगा डी, दूध डेयरी विकास। क्वेश्चन आंसर डी। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सुख्यात मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। इसका आंसर होगा दोमट मिट्टी, सी। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ। इसका आंसर होगा भोपाल। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी को जाता है उसका नाम है आर वेंकटरमन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जयंत नार्लिकर। चलिए दोस्तों इसका जवाब दें। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी को जाता है उसका नाम है आर वेंकटरमन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जयंत नार्लिकर। इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। इसका आंसर होगा जल विद्युत से, आंसर नंबर डी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 दिसंबर को। चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको याद होगा, जल्दी बताएं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 दिसंबर को, 21 सितंबर को। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा सी, 4 जुलाई को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईसा उपनिषद, मंडूक उपनिषद, कट उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको याद होगा। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईसा उपनिषद, मंडूक उपनिषद, कट उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा सी, कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 41, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। चलिए दोस्तों इसका आंसर दें। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है?